एवरीवन, आज हम ISI 2025 से रियल एनालिसिस का एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। हमको बेसिकली एक सीक्वेंस गिवन है एंड हमको प्रूव करना है कि वो सीक्वेंस 0 पर टेंड करता है व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी। सो हमको जो सीक्वेंस गिवन है वो P ऑफ n है फॉर ऑल पॉलिनोमियल्स P ऑफ x। सो हम एक सीक्वेंस an डिफाइन करते हैं एंड दिस an इज डिफाइंड टू बी P ऑफ n इंटीग्रल n से इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx. And what is our claim? Our claim is limit n tending to infinity an is equal to 0. हमको यही तो प्रूव करना है एंड हमारा p of n क्या है? p of x is a polynomial in r of x. And this r of x is the notation for the collection of all polynomials with real coefficients. And अगर हमको ये प्रूव करना है तो हम ये पहले सोचते हैं कि हमको करना क्या है, राइट? इसका मतलब क्या है? For all epsilon positive, there exists a natural number n belongs to n such that this mod an is less than epsilon for all n greater than equal to कैपिटल N, राइट? तो हमको मॉड n को ना छोटा से छोटा बनाना है फॉर सम नेचुरल नंबर n बिलोंग्स टू n। तो हम शुरू कहाँ से करें? फ्रॉम दिस मॉड an, राइट? सो as an is defined to be so, what is modulus of an? Modulus of an is nothing but modulus of pn multiplied to मॉड्यूलस ऑफ इंटीग्रल n से इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx, right? And this is less than equals to mod pn multiplied to n से इंफिनिटी mod of e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx, राइट? एंड यहाँ पर e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो हम इस मॉड्यूलस को हटा भी सकते हैं, है ना? सो दिस इज नथिंग बट मॉड्यूलस ऑफ p ऑफ n इंटीग्रल n से इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx. एंड दिस इज द पॉइंट वेयर वी यूजुअली फील स्टक. अभी आप देखना e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रल n टू इंफिनिटी को हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या? So then the answer is no. And here we have x square, right? अगर मैं उसका डिराइवेटिव कहीं से भी अगर मैं यूज करूं तो हमारा बात बन जाएगा. So as x is greater than equal to n, x is equal to 0 included नहीं हो रहा है. So we can multiply and divide by 2x, है ना? We can multiply and divide by 2x. अभी हमारा एक्सप्रेशन कुछ ऐसे बन गया. अभी ये dx है एंड x इज वेरिंग फ्रॉम n से इंफिनिटी. इसका मतलब क्या है? x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n. सो फ्रॉम हियर व्हाट कैन वी से? 1 by x is less than equals to 1 by n, right? So this reduces to mod an is less than equals to modulus of mod pn integral n से infinity 2x by 2n. This term is less than equals to the term what we are writing now. e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx. अब ये इसको हम बाहर निकाल सकते हैं. So this is equals to modulus of mod pn divided by 2n इंटीग्रल n से इंफिनिटी 2x e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर. इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? अगर हम एक्स स्क्वायर को t पुट करें 2x dx हमारा dt बन जाएगा, राइट? सो फ्रॉम देयर इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस t. दिस इज माइनस ऑफ e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर वेयर द लिमिट्स वेरी फ्रॉम n से इंफिनिटी. सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस मॉड्यूलस ऑफ pn डिवाइडेड बाय 2n. e की पावर माइनस इंफिनिटी जब होगा वो 0 को टेंड कर जाएगा. माइनस ऑफ ये हो जाएगा e की पावर ऑफ माइनस एन स्क्वायर. ये माइनस अंदर जाकर वो हो गया मॉड p ऑफ n डिवाइडेड बाय 2n e की पावर n स्क्वायर. अभी इस टर्म को हम ले लेंगे सम bn. व्हाट इज योर bn? bn is nothing but modulus of pn divided by 2n e की पावर n स्क्वायर. एंड हम जानते हैं कि दिस bn कन्वर्जेस टू 0 क्योंकि हमारा न्यूमरेटर में क्या है? न्यूमरेटर में इट इज अ
पॉलिनोमियल ग्रोथ एंड डिनोमिनेटर में हमारा एक्सपोनेंशियल है. वी नो दैट द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन द polynomial growth after a certain point, right? So what did we get so far? We got 0 is less than equals to mod n less than equals to mod bn. इसको अगर हम epsilon terms में लिखना चाहें, what can we say? That for all epsilon positive there exists some n belongs to n such that this modulus of bn is less than epsilon for all n greater than equal to n, है ना? So we got a natural number n belongs to n फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द सीक्वेंस bn, है ना? हमको एक ऐसा नेचुरल नंबर मिल गया सच दैट 0 इज लेस देन mod an लेस देन इक्वल्स टू bn एंड दिस bn इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन. एंड यहाँ पर आप mod bn लिखो या bn लिखो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि bn is a sequence of positive terms only, right? So from here what did we prove? We proved that for all epsilon positive there exists a natural number n such that this mod an is less than epsilon for all n greater than equals to n. What does this imply? This implies that the sequence an converges to 0. And what is the sequence an? Our sequence an was p of n integral n से infinity e की power minus x square dx. This converges to 0 as n tends to infinity. And this is what we had to prove. So ये हो गया proved, right? I hope you enjoyed the solution. अगर आप ऐसे और solutions चाहते हैं तो please let me know in the comment section with the exam year and the question. Okay? Thank you everyone for watching.